गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम देखेंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, कोई कंपाउंड कब एरोमेटिक कहलाएगा और यदि एक से अधिक एरोमेटिक कंपाउंड हैं तो किस कंपाउंड की स्टेबिलिटी अधिक होगी। जनरली हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं बेंजीन इज ये वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और बेंजीन के जितने डेरिवेटिव्स हैं वो सभी एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी वो सभी कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। यदि किसी कंपाउंड में एक से अधिक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसकी एरोमेटिक होगा और उसकी एरोमेटिसिटी बेंजीन से कम होगी। जनरली एरोमेटिक कंपाउंड कम स्टेबल होगा या अधिक स्टेबल होगा, इसको मेजर करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, या कहिए कि रिजोनेंस एनर्जी के टर्म में। जिस एरोमेटिक कंपाउंड की रिजोनेंस एनर्जी अधिक होगी वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। रिजोनेंस एनर्जी मीन्स किसी कंपाउंड में रिजोनेंस ना हो और किसी कंपाउंड में रिजोनेंस हो, तो दोनों में यदि तुलना किया जाए तो जितनी एनर्जी रिजोनेंस किसी कंपाउंड में जिसमें रिजोनेंस होगा उस कंपाउंड की एनर्जी कम होगी, और जिसमें रिजोनेंस नहीं होगा उस कंपाउंड की एनर्जी अधिक होगी। और इसी एनर्जी डिफरेंस को हम रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं, क्योंकि किसी कंपाउंड में रिजोनेंस होने के कारण ही उसकी एनर्जी कम है। किसी सिस्टम की जितनी ही एनर्जी कम होगी वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे डेली लाइफ में देखें तो यदि किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, वो निर्धन है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा मानसिक रूप से और फिजिकली रूप से। यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने नहीं आएगा, ना आपको मिलने के लिए बुलाएगा। आप जहाँ रहेंगे वहाँ पड़े रहेंगे। आपका मानसिक स्थिति की बात करें तो आपके पास धन नहीं है तो आप इधर उधर कुछ सोचेंगे नहीं कि हमें क्या खरीदना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए स्टेबिलिटी जनरली डेली लाइफ में से हम को रिलेट करेंगे। केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं डेली लाइफ से को रिलेट करेंगे तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। एनर्जी मीन्स डेली लाइफ से को रिलेट करें, एनर्जी मीन्स धन, रुपया, पैसा। जिसके पास एनर्जी अधिक है, यानी जिस सिस्टम के पास जिसके पास धन की अधिकता है उसके पास ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा हित मित्र होंगे, जिससे आप अनस्टेबल होंगे। और जिसके पास धन नहीं हो ज़्यादा स्टेबल है। उसी प्रकार किसी सिस्टम की एनर्जी जितनी ही कम होगी वो सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। यदि किसी के पास धन नहीं है तो कोई दो गाली दे देगा फिर भी वो रिएक्ट नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा। लेकिन यदि आपके पास धन की अधिकता है तो कोई यदि आपको एक भी अपशब्द कहेगा तो आप तुरंत उससे रिएक्ट करेंगे, तुरंत जवाब देंगे। तो ये कहानी है, सेम कहानी, सेम स्टोरी है केमिस्ट्री में। देखिए मैंने 4-5 कंपाउंड लिख लिए हैं जिसमें कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ एरोमेटिक सिस्टम्स, जिसमें ये आपका एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन है। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। बेंजीन में अगर जनरली हम बेंजीन का फार्मूला लिखते हैं, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और अल्टरनेट मैनर में 3 पाई बॉन्ड हैं, और ये सभी हाइड्रोजन हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन, ये आपका है बेंजीन। तो बेंजीन वेल नोन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसमें कंडीशन है कि वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मीन्स क्लोज सिस्टम होना चाहिए। जैसे आपका है सेकंड फर्स्ट एरोमेटिसिटी के लिए फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक, ये एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन है, साइक्लिक है, 6 कार्बन है। सेकंड कंडीशन है अल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल बॉन्ड। अल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड। अल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल बॉन्ड मीन्स एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 2 कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन है एरोमेटिसिटी के लिए प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे बेंजीन में चेक करेंगे तो डबल बॉन्ड जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड सबसे पहले बनता है। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये आपका पाई बॉन्ड होगा। और ये हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो किसी कार्बन से जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है उसे काउंट किया जाता है 1 2 3। इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड है मीन्स 1s और 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 इसी प्रकार यहाँ सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हम उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स ये बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही सतह पर है। जैसे आपको बोर्ड दिख रहा है सेम ये, और इन सबके बीच 120 एंगल होगा, 120 एंगल मिलेगी, क्योंकि 360 टोटल होती है डिग्री, 120 120 120। तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक और अल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल बॉन्ड और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या इसी को बोल देते हैं प्लेनर, या इसी को बोलेंगे प्लेनर। साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए और प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और उसके बाद एक कंडीशन और है, फोर्थ कंडीशन यह है कि किसी सिस्टम में जितने पाई बॉन्ड हों तो उसमें एक बोलते हैं हकल रूल, वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल को फॉलो करें तो इन 3 के बाद हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है? 4n प्लस 2 पाई इक्वल इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। किसी सिस्टम में जितने डबल बॉन्ड हैं, एक डबल बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक सिग्मा बॉन्ड इसमें है, एक पाई, तो पाई बॉन्ड बनने में एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक ये 2 इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड में। यहाँ टोटल 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसके इक्वल हम लिखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल और वैल्यू आपको मिलेगी 4n प्लस 2 इक्वल 6। और ये लिखेंगे टोटल 4, इस पर माइनस हो जाएगी वैल्यू 4 और ये 4 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो n की वैल्यू आपको मिलेगी 1। तो किसी सिस्टम में
हकल रूल्स मीन्स जो n की वैल्यू इस प्रकार रखेंगे, n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसी प्रकार 4 5 6 7 8 मीन्स यदि हकल रूल के अनुसार 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल वैल्यू रख दें जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में हो, यदि n की वैल्यू इंटीजर मिलेगी मीन्स पूर्णांक मिलेगी, इंटीजर मीन्स पूर्णांक मिलेगी 1 2 3 4 इस टाइप, उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत यह है कि उसकी स्टेबिलिटी अदर कंपाउंड से अधिक होती है और उसकी एनर्जी कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ये 3 कंडीशन है। ये अदर मॉलिक्यूल देखना चाहें तो ये आपका है साइक्लो प्रोपोनियम कैटायन जो 3 मेंबर्ड है, इसमें भी प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इस प्रकार ये 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग में 2 पाई बॉन्ड हैं और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ये बेस के द्वारा कोई बेस यूज किया जाए, ये प्रोटॉन यहाँ से निकाल लिया जाए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो इस सिस्टम में भी एक नेगेटिव मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 4 ये 6 हो जाएंगे। अभी हकल रूल को फॉलो करेगा, प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये भी आपका एरोमेटिक सिस्टम होगा। जनरली ये इसके साथ रिजोनेंस शो करता है, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देंगे। इसका मतलब है इक्विवेलेंट मीन्स जो ये स्ट्रक्चर है सेम वही स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। इसी प्रकार यदि कोई हेटेरो कंपाउंड है, जैसे यहाँ लिख दिया गया है एम फॉर, यहाँ पर हो सकता है आपका ऑक्सीजन हो सकता है या सल्फर हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है। ऑक्सीजन सल्फर इन सभी को हेटेरो आइटम कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा तो ये थायोपिन होगा, ऑक्सीजन होगा तो फ्यूरेन मिलेगा, और ये सल्फर होगा तो थायोपिन, नाइट्रोजन होगा तो ये पायराल मिलेगा, आपको पायराल मिलेगा। नाइट्रोजन के साथ एक H भी होगा इस प्रकार से। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें भी सभी रूल फॉलो होते हैं। आपकी बेंजीन है, आपकी पिरीडीन है, पिरीडीन में एक लोन पेयर है जो कि रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, जबकि थायोपिन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, सभी का लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। और ये आपका है साइक्लोट्रोपिलियम कैटायन। साइक्लोट्रोपिलियम कैटायन में जनरली इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट मैनर में और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस प्रकार ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी हकल रूल को साइक्लिक है, अल्टरनेट मैनर में सिंगल डबल बॉन्ड होगा, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे, ये भी हकल रूल को फॉलो करेगा। इसलिए अभी ये सभी एरोमेटिक कंपाउंड हैं। बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे यानी जितने हाइड्रोजन हैं उनको रिप्लेस किया जाए किसी दूसरे ग्रुप या ग्रुप ऑफ आइटम द्वारा, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कि ये बेंजीन की रिएक्शन, जनरली बेंजीन की रिएक्शन हम यदि किसी रेजेंट से कराएं, जनरली जैसे यूज किया जाता है KMnO4 यूज करते हैं। तो KMnO4 यदि बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन यदि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर यदि रिएक्शन कराते हैं KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो डाइऑल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी कल एक वीडियो डाले थे उसमें डायल दिया गया था, डाइऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। या ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। अनसैचुरेशन टेस्ट मींस ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, वैसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है ये चेक करने के लिए ब्रोमीन वाटर या KMnO4 यूज करते हैं। और ब्रोमीन वाटर का कलर एक गुलाबी कलर होता है या KMnO4 का पर्पल कलर होगा। यदि कलर गायब हो जाता है उसका मतलब वो कंपाउंड इस प्रकार का डाइऑल टाइप कंपाउंड बनाएगा और कहेंगे कि वो अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, मींस उस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग में भी 3
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन बेंजीन ऐसी रिएक्शन अनसैचुरेटेड न ब्रोमीन वाटर के साथ न कि NO4 के साथ देती है। इसलिए जो जनरली ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन नहीं देती है। इसका मतलब यह है कि बेंजीन रिंग स्टेबल है, बेंजीन अपने इस फॉर्म में स्टेबल है। यदि कोई सिस्टम स्टेबल है तो अनस्टेबल में नहीं जाना चाहता है। जैसे यदि हम लोग हैं कहीं पर, यदि हमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं तो हम दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे। यदि हम छांव में खड़े हैं या बैठे हैं तो वहाँ पर हमें आराम महसूस हो रहा है, हम धूप में नहीं जाएंगे। बारिश बाहर हो रही है तो बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बाहर जाने पर हमें अनस्टेबिलिटी मिलने वाली है। इसी प्रकार बेंजीन इस फॉर्म में एरोमेटिक है, इसी फॉर्म में रहना चाहता है। तो हो चुकी एरोमेटिसिटी की बात। यदि बेंजीन के जितने भी बेंजीन फ्यूज रिंग वाले कंपाउंड जितने हैं, जैसे एक रिंग और साथ में होगी तो इसको हम बोलते हैं नेप्थलीन। ये बेंजीन से कम एरोमेटिक होगी। जैसे जैसे किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे कंपाउंड तो एरोमेटिक होगा लेकिन इसकी एरोमेटिसिटी कम होगी। इसका नेप्थलीन 3 रिंग हो चुके तो इसका नाम फिनेंथ्रोलीन। ये आपका फिनेंथ्रोलीन है, ये फिनेंथ्रोलीन है। ये बेंजीन से सभी कम एरोमेटिक होंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग में 3 पाई डबल बॉन्ड थे, इसमें 5 होंगे, 2 रिंग होगी। और ये 3 रिंग है तो इसमें 7 होंगे, जिससे रिजोनेंस एनर्जी ये तुलना किया जाए तो बेंजीन की जितनी रिजोनेंस एनर्जी होगी उससे नेप्थलीन की अधिक होती है, और ये आपका फिनेंथ्रोलीन है उसमें भी अधिक होगी। लेकिन यदि पर रिंग पर की बात करें तो पर रिंग में बेंजीन की रिजोनेंस एनर्जी अधिक आती है, इसलिए बेंजीन सबसे अधिक स्टेबल है। आपको याद रखना है कि यदि बेंजीन रिंग फ्यूज रिंग सिस्टम है तो ये जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज रिंग बढ़ेंगे वैसे वैसे एरोमेटिसिटी ओवरऑल घटेगी। और ये इसमें हम स्टेबिलिटी की बात करें इस कंपाउंड में तो जितने भी ये कंपाउंड नोट किया गया है, यहाँ पर जनरली यम लिख दिया गया था।